अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि अलीमा बीबी खासी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं, मर्दान हो या दीगर अजला हो, वहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से जो एक क्राउड पुलर हम इमरान खान साहिब को समझते थे, उस तरह से वो एक क्राउड पुलर बनी हुई है। इसको क्या समझा जाए कि अलीमा खान साहिबा की एक सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी है सियासत में? देखिए, इस वक्त जो भी इमरान खान साहब की बात कर रहा है, जो इमरान खान साहब के लिए रैली निकाल रहा है, जो लीड कर रहा है, सब काबिल तारीफ है। जहां तक अलीमा आपा की बात है, तो उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में खैबर पख्तूनख्वा में रैलीज को लीड किया। वो इमरान खान साहब के केसेस को भी फॉलो कर रही हैं। वो अडियाला के मंगल के रोज अडियाला के सामने भी मौजूद होती हैं, तो उनकी एक स्ट्रगल है। आप देख रहे होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में वो लोगों को गैदर कर रही है और रैली से खिताब कर रही है, जो काबिल तारीफ है। देखिए, तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो हालात है वो नॉर्मल नहीं है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर या तहरीक इंसाफ जो भी इमरान खान साहब की बात करेगा, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। जहां तक इमरान खान साहब की बात है, तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये अलीमा आपा की भी जिम्मेदारी है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, तहरीक इंसाफ के हर वर्कर की जिम्मेदारी है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक को आगे बढ़े। 5 अगस्त जो है वो एक माइलस्टोन साबित होगा। 5 अगस्त को तमाम लोगों को मशावरत से तमाम लोग मुत्तफिक होंगे एक लाएअमल पे, और वो लाएअमल सीएम आफरीदी साहब अनाउंस करेंगे। सही। एक और चीज़ बताइएगा कि अब जिस तरह से ये फाइनल सेमीफाइनल की बात हो रही है, लेकिन कोई भी फाइनल या सेमीफाइनल तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक पंजाब बाहर नहीं निकलेगा। पंजाब के बगैर किस तरह से कोई भी चीज़ कामयाब हो सकती है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में तो जलसा हो रहा है, तमाम खैबर पख्तूनख्वा इस जलसे में शिरकत करेगा। पंजाब के हर शहर में रैली का कहा गया है, उसको मॉनिटर किया जाएगा बाकायदा। जो हमारे वहाँ पे तंजीम ओहदेदार हैं, जो टिकट होल्डर हैं, उन तमाम लोगों को ये मैसेज भिजवा दिया गया है कि आपने 5 अगस्त जो इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं, और एहतजाजी रैली आपने करनी है। बलूचिस्तान में रैलीज निकलेंगी, कराची में पावर शो होना है। तमाम चीज़ों को इस बार हमने इन ऑर्डर किए तो है, और तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा। अब सबको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, चारों सूबों को, पंजाब को भी, सिंध को भी, खैबर पख्तूनख्वा को भी और बलूचिस्तान को भी। हर बंदे को तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इमरान खान साहब की बयानिए का वजन उठाना पड़ेगा और इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक को लीड करना पड़ेगा। सही। शफी जान साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि अलीमा बीबी ने कहा है कि इस दफ़ा हम डी चौक नहीं आएंगे, अडियाला जाएंगे। इस किस्म की स्टेटमेंट से इमरान खान साहिब को अडियाला से शिफ्ट भी तो किया जा सकता है, किसी और सूबे में लेके जाया जा सकता है, कराची लेके जाया जा सकता है, जहाँ पे फिर जो थोड़ा बहुत आप एहतजाज करते हैं अडियाला के बाहर जाके, शायद वो भी नामुमकिन हो जाए। तो इस तरह से कहना कि डी चौक नहीं और अडियाला जाएंगे, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब की शिफ्टिंग की अगर बात होती है और ये फैमिली और वकला से पूछे बगैर करते हैं, तो ये गैर कानूनी और गैर आईनी अमल होगा। इसके खिलाफ ही भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड होगा। देखिए, अडियाला जेल आप देख रहे होंगे कि हर मंगल पे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, और लेकिन उसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। पिछले 7 महीनों से इमरान खान साहब आइसोलेशन में है। पिछले 7 महीनों से कोई मुलाकात नहीं हो रही। सलमान सफदर से 2 दफ़ा मुलाकात हुई है, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट बन के गए, तो एक हाई कोर्ट के हुक्म पे। इसके अलावा 7 महीनों में कोई मुलाकात नहीं हुई। जब सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो फिर ऑप्शन कोई नहीं रहे। सड़क ही हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा है, जिसको गर्म करना पड़ेगा। मजम्मत होगी तो मुफाहमत का रास्ता खुलेगा। उसी मजम्मत के लिए 5 अगस्त को जो लाएअमल दिया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान की तमाम सड़कें आपको गर्म होती हुई नजर आएंगी। आपने पाकिस्तान की तमाम सड़कों की बात की, क्या हुकूमत इतनी स्पेस देगी आपको? हुकूमत ने तो कभी भी स्पेस नहीं दिया। हुकूमत ने तो ना 4 अक्टूबर पे स्पेस दिया, ना 26 नवंबर पे स्पेस दिया। जब हम खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं तो ये खंदकी कोड देते हैं, कंटेनर्स लगा देते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, रबर बुलेट्स मारते हैं, शेल मारते हैं। फिर डी चौक में तो गोलियां भी मारी गई। हमने 14 शुहदा की लाशें वहां से उठाई। गवर्नमेंट ने तो कभी भी स्पेस नहीं दिया। हमारा हमेशा हमारा शफीजान साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, फिर वही जो आप लोगों ने इस्तगासा किया, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब अपना स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करा सके, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक विटनेस उसमें आप भी थे, आपकी तरफ से भी कोई शवाहिद नहीं लाके दिए गए। देखिए, ये चीज जो है, ये किसी को कोई इल्म नहीं है और इस चीज को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। पहली बात यह है कि केस उस स्टेज तक पहुंचा ही नहीं है कि जहां मैं एज अ गवाह उसमें पेश हूं। जिस दिन वो ये केस उस स्टेज पे पहुंचेगा, सबसे पहले गवाह मैं उसमें पेश हूंगा। मेरी बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात हुई है, मैंने उनसे ये बात डिस्कस भी की है कि मीडिया पे ये नाम आ रहे हैं, ना हमें बताया गया कि हम इस केस में गवाह है। अगर पार्टी ने हमें एज अ गवाह इसमें पेश भी किया गया, तो पार्टी की तरफ से भी हमें कोई किसी किस्म की अदालत ने हमें बुलाया, तो गौहर साहब ने कहा केस तो अभी शुरू ही नहीं हुआ।
केस जब शुरू होगा, जब केस के प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, जब गवाहों तक बात पहुंचेगी तो हम जरूर पेश होंगे। अब मीडिया पे जो बगैर पढ़े, बगैर तहकीक किए जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो काबिले मजम्मत है। लेकिन जो 17 पेजेस का एक आया है ऑर्डर, उसके अंदर बार बार यही कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर साहिब जो हैं वो अपना बयान भी नहीं रिकॉर्ड करा सके। देखिए 14 मरतबा बैरिस्टर गौहर साहब इस केस में पेश हुए हैं। लतीफ कोसा को इमरान खान साहब ने लगाया हुआ था इस केस के लिए। इमरान खान साहब खुद इस केस को देख रहे थे। लतीफ कोसा साहब बैरूनी मुल्क थे, उनके बेटा पेश हुए और उन्होंने ये प्ली इख्तियार की कि आप कोसा साहब के आने तक इस केस को आप एडजेंट कर दें और आप हमें अगली तारीख दे दें। लेकिन कुछ देर बाद उस केस को एडजेंट कर दिया गया, बल्कि मतलब उसकी जो पिटीशन थी वो खत्म कर दी गई, जो इस्तेदाद थी हमारी उस केस को खत्म कर दिया गया। लेकिन ये देखिए गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पे इस केस के साथ जो हुआ, हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। जिस दिन गवाहों की बारी होगी, सबसे पहले मैं और सोहेल अफरीदी लाइन में खड़े होंगे, गवाही रिकॉर्ड करेंगे। सही। शफी जान साहिब, एक और चीज़ भी बताइएगा कि एजे के इंतखाबात का बाइकआउट करना क्या एक वाइज डिसीजन था? एटलीस्ट मैदान में रह के थोड़ा टफ टाइम तो दिया जाता, मैदान ना खाली छोड़ा जाता। लेकिन जो हमारा डिसीजन था वो बिल्कुल दुरुस्त था। कश्मीर के इलेक्शन में आपने देखा कि इन द एंड ऑफ द मोमेंट इन्होंने स्केड्यूल चेंज किया। वहां पे इस टाइम जो सिचुएशन है उसमें इलेक्शन का इनेकाद भी मुश्किल है। आपने ये भी देखा होगा कि कश्मीरी अवाम इस वक्त सड़कों पे है, क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत जिन्होंने एक मुआहिदा किया था एक्शन कमेटी के साथ, इन दोनों को उसका पास रखना चाहिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत के पास एंगेज करने की एबिलिटी नहीं है। इस माहौल में वहां पे कैसे इलेक्शन होगा, आज के टर्न आउट ने ये बता दिया। आज का टर्न आउट BBC ने रिपोर्ट किया। आज के टर्न आउट ने ये भी बता दिया कि तहरीक इंसाफ का फैसला दुरुस्त था। फिर ये जो डिवीजन वाइज इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, ये प्री पोल रिगिंग के ज़मरे में भी आते हैं। साथ पहले से इस इलेक्शन की मुतासिर हो चुकी थी, कश्मीरी अवाम पहले से सड़कों पर थी। इन हालात में वो कैसे अपने वोट के जो हक है वो इस्तेमाल करते? तो ये तमाम तरह चीजों को देख के तहरीक इंसाफ का जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक था। इस वक्त वहां पे एक नूरा कुश्ती हो रही है, जिसमें नूरा भी शर्मिंदा है कि किस किस्म की कुश्ती नून लीग और पीपल्स पार्टी लड़ रहे हैं। GB के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी नून लीग पे इल्जाम लगाती है कि हमारे साथ दांधी हुई है, और ये दांधी नून लीग ने करवाई है। लेकिन कुछ दिनों बाद बजट के इजलास में वही पीपल्स पार्टी नून लीग को वोट देती है। आधे घंटे के लिए बिलावल साहब नाराज होते हैं, 30 मिनट के लिए। फिर एक फोन कॉल आती है, क्योंकि ये डंडे के नीचे दोनों जमातें एक हैं, ये सिक्के के दो रुख हैं। फिर कुछ देर बाद जब GB की हुकूमत उनकी सुपुर्द कर दी जाती है तो बजट में वोट दे देते हैं। अब कश्मीर में भी ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। जब रिजल्ट्स आएंगे, दांधी के जरिए आएंगे, और फिर आप उसके बाद देखेंगे ये फिर एक ही पुरानी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे। साहिब, CM सोहेल अफरीदी साहब ने आज एक ऐलान किया है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो हिरासत है उसको 3 साल मुकम्मल होने को है 5 अगस्त को, तो एक एहतजाजी जलसे का ऐलान किया है। क्या ये 1 डे इवेंट होगा या इसमें ज्यादा दिन होंगे? सबसे पहले सुजैन साहब आपका शुक्रिया। देखिए जहां तक 5 अगस्त की बात है, तो सुजैन साहिबा, जो इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। अगवा का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो कैदी नहीं है। कैदी के अपने हुकूक होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को कोई हुकूक इस वक्त नहीं मिल रहे। ना बहनों से मुलाकात हो रही है, ना वकला का एक्सेस है, ना डॉक्टर की रसाई है, ना तबी सहूलत मिल रही है, ना बेटों से बात हो रही है। तो उस अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं, और 3 साल पूरे होने पे 5 अगस्त पेशावर में एक अजीमुशान जलसा होगा, जिसमें लाखों लोग खैबर पख्तूनख्वा से शिरकत करेंगे। वहाँ पे CM अफरीदी साहब मौजूद होंगे। हमारे अलायंस जो हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चकज़ई साहब, अलामा साहब होंगे, तहरीक इंसाफ की दीगर जो लीडरशिप है वो वहाँ पे मौजूद होंगी। और 5 अगस्त को अगला लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। 5 अगस्त से इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक शुरू हो जाएगी, और जो लाएअमल है उस पर मशावरत हो रही है। हम चाहते हैं कि इस बार हम अलायंस के साथ आगे बढ़ें। मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी हमारी बातचीत हो रही है, दीगर सियासी कुव्वतों से भी इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, जो ये समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये पाकिस्तानी अवाम पे अज़ाब की तरह मुसलत हो चुकी है, जिन्होंने आम पाकिस्तानी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इससे छुटकारा बड़ा जरूरी है। उन तमाम सियासी कुव्वतों से बात होगी, और हम चाहेंगे कि हम एज ए अलायंस आगे बढ़े। अच्छा, CM साहब ने यह भी कहा कि 5 अगस्त को सेमीफाइनल होगा। ये सेमीफाइनल क्या है और फिर फाइनल कब खेला जाएगा? देखिए बिल्कुल ये सेमीफाइनल होगा, ये वार्म अप मैच है। उसमें ही लाएअमल दिया जाएगा फाइनल मैच का। इश्क इमरान जिसकी बात होती थी, जो CM अफरीदी साहब करते थे, उसका टाइम आप पहुंचा है। जो हमारा लाएअमल है वो शदीद सख्त होगा। इसके साथ साथ ये एक दिन के इवेंट नहीं होगा। 5 अगस्त को ऐलान कर दिया जाएगा, और अगला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो सबके सामने रख दिया जाएगा। सही।